दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात तय थी, लेकिन आखिरी वक्त पर यह मीटिंग टल गई, जिसके बाद न सिर्फ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इंतजार बढ़ गया है, बल्कि राहुल और तेजस्वी के बीच तनातनी की आहट भी सुनाई देने लगी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार पैदा हो गई? दिल्ली में राहुल ने तेजस्वी से मुलाकात नहीं की, जिसके बाद सियासत में इन सवालों ने अब जोर पकड़ लिया। बिहार की चुनावी लड़ाई में महागठबंधन पहले ही एनडीए से पीछे चल रहा है। एनडीए जहां रविवार को ही सीट बंटवारे का ऐलान कर चुकी है और अब उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में है, तो वहीं महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की जद्दोजहद में जुटा है। दरअसल कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में जब राहुल और तेजस्वी की मुलाकात होगी तो महागठबंधन में पड़ी सीटों की गांठ सुलझ जाएगी, लेकिन ये मुलाकात टल गई और इसके साथ ही मनमुटाव का नया किस्सा शुरू हो गया। तेजस्वी और उनके सहयोगी भले ही कहें कि सब ठीक है, लेकिन उनके बयान के पीछे की बेचैनी अब साफ झलक रही है। हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ा है, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन का तबियत अस्वस्थ हुआ था, मेरा नहीं हुआ था, तो वो सही हो गया, सब ओके, सब। अब इस पूरी रस्साकशी के बीच तेजस्वी और राहुल की दूरी बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ सीटों पर सेटलमेंट नहीं हो पा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने अपने दम पर चुनावी मोर्चा खोल दिया और लालू यादव ने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटने भी शुरू कर दिए। खबर है कि तेजस्वी भी 15 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन करने की तैयारी में है। यानी आरजेडी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के बीच सीटों की टेंशन कैसे और कब तक सुलझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सीटों की राजनीति पर नया वार पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट वाली सियासत पर सीधा हमला बोल दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनडीए में स्ट्राइक रेट की राजनीति ने अब नया मोड़ ले लिया है। चिराग पासवान ने जब बार बार 2024 लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट का हवाला दिया, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने उनका नाम लिए बगैर स्ट्राइक रेट वाले दांव पर डेटा के दम पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। गिरिराज ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, ये होता है असली स्ट्राइक रेट। 2010 में एनडीए ने 243 में से 206 सीटें जीती, जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे और आज भी हैं। यानी गिरिराज ने बिना नाम लिए साफ संदेश दे दिया, स्ट्राइक रेट की दुहाई मत दो, जमीन पर जीत कर दिखाओ। चिराग पासवान को एनडीए में 29 सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए के बाकी 2 सहयोगी असंतोष के सुर छेड़ चुके हैं। स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं। 2010 में 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। यानी स्ट्राइक रेट का जो झुंझुना चिराग बजा रहे थे, उसका जवाब
गिरिराज ने डेटा के दम पर दिया और एनडीए के भीतर स्ट्राइक रेट की सियासत अब सीट से निकलकर शब्दों के वार तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में पीके की पॉलिटिकल एंट्री की मिस्ट्री खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट सामने रख दी है, मगर इस लिस्ट में भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि आखिर पीके खुद चुनावी मैदान में कब उतरेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस बार लिस्ट में 65 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है, लेकिन प्रशांत किशोर का नाम एक बार फिर नदारद रहा। वैसे प्रशांत किशोर ने कई बार इशारा तो दिया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं किया कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। जन स्वराज पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 51 उम्मीदवारों में से 17 अति पिछड़ा, 11 ओबीसी, 9 सवर्ण, 7 एससी और 7 मुसलमानों को टिकट दिया, जबकि दूसरी लिस्ट में 14 सुरक्षित और 46 सामान्य सीटों का ऐलान किया। इस लिस्ट में 14 अति पिछड़ा, 18 एससी, 1 अनुसूचित जनजाति, 10 ईबीसी और 4 मुसलमानों को टिकट दिया। जन स्वराज की 116 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं, लेकिन पीके के खुद मैदान में उतरने पर अब भी सस्पेंस है। अब एक तरफ जहां प्रशांत की जाति वाली राजनीति है, तो वहीं दूसरी तरफ विकास, उन्नति और तरक्की की राजनीति। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिहार की जनता फिर जातियों की राजनीति पर वोट देगी या विकास और तरक्की को चुनेगी। जन स्वराज का दावा है कि उनकी पार्टी साफ सुथरी राजनीति और नई सोच के साथ बिहार में विकल्प पेश कर रही है, लेकिन पीके का मैदान में ना उतरना लोगों के मन में अब सवाल उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की सियासत में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से चुनावी दांव चल दिया है। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल के बैनर तले महुआ सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बिहार चुनाव के रण में अब लालू परिवार की जंग तय दिख रही है। एक ओर जहां तेजस्वी यादव महागठबंधन के सहारे जीत का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने भी ताल ठोक दी है। तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के टिकट पर महुआ से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, यानी अब वो आरजेडी से बाहर निकलकर अपनी नई पार्टी के बैनर तले मैदान में उतर रही हैं। जनशक्ति जनता दल ने 21 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। इसमें कई सीटों पर आरजेडी के बड़े नेताओं के खिलाफ सीधे मुकाबले की तैयारी दिख रही है। मनेर सीट से तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, जबकि शाहपुर में शिवानंद तिवारी के बेटे के खिलाफ भी पार्टी ने अपना दांव चल दिया है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकलने के बाद नई पार्टी बनाई थी और ये इशारा किया था कि अब वो अपने दम पर सियासी रास्ता तय करने वाले हैं। महुआ से तेज प्रताप का नामांकन दोनों खेमों के लिए नई चुनौती बन गया है। वहीं तेज प्रताप के लिए महुआ सीट कोई नई नहीं है, यहीं से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और अब उसी धरती से दोबारा अपनी पहचान तलाशने की कोशिश कर रही हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार वे लालू परिवार की विरासत नहीं, अपनी सियासी पहचान के लिए चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।